व्यूअर्स ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया रिगार्डिंग जेकेएसएसबी सुपरवाइजर इन सोशल वेलफेयर। तो हमने सिलेबस का जो पहली उसमें लाइन थी तो वो हमने कवर की। उसमें हमने कवर किया कि सोशलॉजी का बैकग्राउंड, साथ ही साथ हमने सोसाइटी, एसोसिएशन और आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था कम्युनिटी, उनके बीच डिफरेंस। तो सारा कुछ मैंने वहाँ पे हॉलिस्टिकली डिस्कस किया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो हमने उसमें सारा कुछ डिस्कस कर लिया। दोस्तों, वन मोर जो इंपॉर्टेंट अपडेट है कि बहुत सारे वो भी कैंडिडेट्स थे जो एक तो यहाँ पे पीडीएफ मांग रहे थे। तो ये आपका मिलेगा, आप अगर डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी। तो हमारा एक यहाँ पे टेलीग्राम का एक ग्रुप है, कैरियर कैप्सूल प्लस के नाम पे एक ग्रुप है। तो उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलेंगे, बाकी जितना मटेरियल और साथ ही साथ ये जो पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि ये जो पीडीएफ है तो मैंने यहाँ पे शंकर राव बुक से ये आपको ये जो पीडीएफ मैंने आपके सामने रखी, तो ये शंकर राव की बुक है, उससे मैंने लिया। तो वहाँ पे साथ ही साथ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चीज़ है, तो मैंने यहाँ पे इग्नू के भी यहाँ पे बहुत सारी बुक्स है। लाइक यहाँ पे आपको हार्लम्बस की भी एक बुक है, तो उसका भी मैंने यहाँ पे एक समरी दी है। तो अपने नोटिस से वो भी ये पीडीएफ के लास्ट पे मैंने रखा है, उससे भी आप अपने नोटिस बना सकते हो। दोस्तों, ये जो लेक्चर जब भी आप देखोगे तो जितने भी यहाँ पे एस्पेरेंट्स देखेंगे, तो साथ ही साथ आपको साइड में एक नोटबुक रखनी होगी। देन ओनली ये जो लेक्चर देखने का फायदा आपको मिल जाएगा, क्योंकि बाद में आप इस लेक्चर को रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो लिहाजा बेहतर है साइड में आप नोटबुक रखिए और इस वीडियो को पास करके आप नोटिस बना लीजिए। जो मैं बता रहा हूँ या एग्जाम्पल मैं कोट कर रहा हूँ, तो उनको अपनी तरह से नोटबुक में कॉपी पेस्ट ही कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में आसान होगा रिवाइज करने में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, देन लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो लाता रहूँगा। चलो, हम आपका जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे लग रहा है इसमें से अच्छे क्वेश्चंस आएंगे आपको। तो हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेंगे पहले। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हर एक सोसाइटी में एक डिफरेंशिएशन होती है। तो डिफरेंसेस जब होगी हर एक सोसाइटी में, लाइक आप अगर दो इंडिविजुअल्स कंसिडर कर लोगे तो उनके बीच भी डिफरेंस होगी। तो अगर ए और बी हम लेंगे यहाँ पे इंडिविजुअल्स, तो उनके बीच कुछ डिफरेंसेस होगी। तो ये जो डिफरेंसेस होगी या नेचुरल होंगे या मैन मेड होंगे, तो दोनों में से एक होंगे। अगर आप नेचुरल अगर हम यहाँ पे नेचुरल डिफरेंसेस की बात की जाए यहाँ पे, तो नेचुरल में आपका लाइक यहाँ पे तो जेंडर, सॉरी जेंडर नहीं, सेक्स। सेक्स लाइक ये इसका तो सेक्स बॉय और गर्ल, लाइक हमने इसको बॉय लिया, इसको गर्ल, ये तो नेचुरल डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे ये नेचुरली होता है। साथ ही साथ किसी का जो इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा होती है या फिजिकली कोई स्ट्रांग होता है या वीक, तो दैट मीन्स ये जो डिफरेंसेस है ये नेचुरली होते हैं। तो कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे मैनमेड भी होते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे हम बात कर लेंगे एजुकेशन, ये तो नेचुरल है। स्टेटस के बारे में, या कास्ट, साथ ही साथ स्किल, ये कुछ यहाँ पे मैनमेड डिफरेंसेस होते हैं। तो लाइक ये जो मैनमेड डिफरेंसेस हैं दोस्तों, हम जब ये जो डिफरेंसेस होते हैं, जब हम इन डिफरेंसेस को वैल्यू अटैच करते हैं, लाइक हम यहाँ पे अगर हम यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे इसने 10th तक ही पढ़ा, इंडिविजुअल ए ने 10th तक पढ़ा, इसने ग्रेजुएशन की, तो इसने 10th तक पढ़ा, इसने ग्रेजुएशन की, ये सोसाइटी इसको वैल्यू देता है कि ग्रेजुएशन सुपीरियर दैन 10th। तो इस तरह करके जब सोसाइटी इस चीज़ को वैल्यू अटैच कर लेगा, तो देन ओनली डिफरेंसेस टर्न्स इनटू स्ट्रैटिफिकेशन और इनइक्वालिटी। तब जाके यहाँ पे जो डिफरेंसेस होती है, या हम कहते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का जन्म यहाँ पे, या ऑरिजन यहाँ से ही होता है। तो दोस्तों, ये जो डिफरेंसेस, आप सिंपल पॉइंट यहाँ पे यही है कि जब ये जो डिफरेंसेस होते हैं, ये डिफरेंसेस या नेचुरल होते हैं या मैनमेड होते हैं, तो ये जो डिफरेंसेस जब हम उनको वैल्यू अटैच करते हैं, ये वैल्यू कौन अटैच करता है? सोसाइटी अटैच करती है इसको वैल्यू। क्योंकि जब सोसाइटी इसको वैल्यू अटैच करता है, देन ओनली ये जो डिफरेंसेस होती है ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के फॉर्म में बनते हैं यहाँ पे, या ऑरिजिन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यही से होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़, लिहाजा यहाँ पे जो आपको याद रखना होगा कि ये जो डिफरेंसेस होते हैं या ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ये नेचुरल नहीं है, रादर इट इज सोशल और कल्चरल। आप कह सकते हो ये सोशल और कल्चरल। सोशल और कल्चरल मीन्स कि यहाँ पे अगर आप ये बॉय और गर्ल, तो इनके बीच एक डिफरेंस है, दैट इज नेचुरल डिफरेंस, दैट इज सेक्स। तो बॉय एंड गर्ल, नेचुरल डिफरेंस इज सेक्स। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे, जब हम यहाँ पे बॉय को सुपीरियर मानते हैं एज कम्पेयर टू द गर्ल, तो दैट मीन्स ये जो सेक्स है ये अब बन गया आपका यहाँ पे जेंडर। जेंडर जो है ये सोशल है या कल्चरल, क्योंकि हमारी सोसाइटी की एक आइडियालॉजी होती है या उनकी एक थिंकिंग होती है कि बॉय सुपीरियर देन गर्ल। और कल्चरल इन द सेंस कि हमारे कल्चर में बॉय को हम ज़्यादा चांसेस देते हैं या उसको मानते हैं सुपीरियर। तो ये आपको याद रखना होगा कि सेक्स इज नेचुरल डिफरेंस और नेचुरल, और जेंडर इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ये आपको याद रखना होगा, इट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसमें आई थिंक अगर इसमें ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जरूर आएगा आपको एग्जाम में, ये आपको याद रखना होगा। लिहाजा ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, अगर सिंपल टर्म में इसको बताऊंगा, यहाँ पे सिंपल टर्म में डिफाइन कर लूँगा, ये एक प्रोसेस है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक प्रोसेस है, प्रोसेस इन विच सोशल इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट। इसमें सोशल इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट होते हैं। लाइक मैंने आपको यहाँ पे बोला, कास्ट की बात की जाए, कास्ट एक बेस्ट एग्जांपल है जिससे आपको समझ आएगा। क्योंकि कास्ट में आप जब यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेटाज यहाँ पे होते हैं कास्ट में, तो कास्ट में लाइक ब्राह्मण होते हैं, फिर क्षत्रियाज होते हैं, वैश्य और शूद्राज लास्ट पे, ये इनकी हायरार्की है। तो इसमें भी एक प्रोसेस होती है जिसमें हम ये एक सोशल इनइक्वालिटी होती है। तो बट ये जो इनइक्वालिटी है इट इज़ स्ट्रक्चरल और हायरार्की है इसमें, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चरल इन द सेंस कि सोसाइटी मानती है कि ब्राह्मण जो है इट इज़ सुपीरियर, शूद्राज ये अनटचेबल है, तो ये सोसाइटी मानती है। तो एक तो ये स्ट्रक्चर है, दूसरा हायरार्की इन द सेंस टॉप है ब्राह्मण है, उसके पास क्षत्रियाज, वैश्य और शूद्राज। इसमें एक तो स्ट्रक्चर और हायरार्की इज इंपॉर्टेंट। ये इसमें जो आपको याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि
यहाँ पे आपको कास्ट का वहाँ पे आपको कास्ट भी पढ़ना है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और क्लास भी, इसलिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा कास्ट का भी यहाँ पे टच कर लूँगा। दोस्तों अगर यहाँ पे कोई डेफिनेशन आप सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की डेफिनेशन रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट समझने के लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको डेफिनेटली यहाँ पे फायदा मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे लाइक यहाँ पे आपका कार्ल मार्क है, एक है वेबर, ये डिफाइन करते हैं सोशल इनइक्वालिटी को। तो यहाँ पे जो मैक्सवेल एक है यहाँ पे, तो ये भी डिफाइन करता है कि ये जो सोशल इनइक्वालिटी है ये एक प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है विच प्लेसेस सम पीपल्स हायर देन अदर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि इनके भी डिफरेंशिएशन है, डिफरेंसेस हैं, ब्राह्मण शूद्राज इज डिफरेंट, इस तरह करके क्षत्रियाज इज डिफरेंट फ्रॉम वेश, तो इनके भी डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंशिएशन होती है। और ये जो सोशल स्ट्रक्चर होता है ये क्या एक्चुअली क्या करता है, ये ब्राह्मण को पहले जगह फर्स्ट प्लेस पे रखता है, सेकंड पे इस तरह करके शूद्राज। तो इसमें एक तो स्ट्रैटाज होते हैं, अलग अलग स्ट्रैटाज, उनके बीच फिर हायरार्की होती है, ये आपको याद रखना होगा। तो ये जो सोशल इनइक्वालिटीज़ होते हैं तो दे एग्जिस्ट इन टू फार्म्स लाइक हायरार्की ऑफ ग्रुप होगा या इंडिविजुअल। तो ये जो यहाँ पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है, सोशल इनइक्वालिटी टू फार्म्स में ये होते हैं। तो एक तो हायरार्की होगी, हायरार्की ऑफ ग्रुप, जो मैंने आपको बोला कि हायरार्की होती है, ब्राह्मण टॉप पे होते हैं, ये भी एक ग्रुप होता है, इस तरह करके वेश होते हैं, शूद्राज होते हैं, ये ग्रुप ब्राह्मण एक नहीं होता है, ये ग्रुप होता है। हायरार्की ऑफ ग्रुप होती है क्योंकि ये ग्रुप सुपीरियर है दैन दिस ग्रुप, क्योंकि इनके बीच हायरार्की है। और या इंडिविजुअल के भी, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल ए और बी के बीच यहाँ पे हायरार्की होगी, क्योंकि हम कभी कभार बोलते हैं मिस्टर ए इज़ मोर क्वालिफाइड दैन मिस्टर बी, इंडिविजुअल के बीच ये हायरार्की हो सकती है। तो जब ऐसा कुछ मसला होगा तो डेफिनेटली इसको हम बोलते हैं सोशल हायरार्की, इसको हम बोलते हैं सोशल हायरार्की या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ये होती है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। मगर इन सम केसेस ये भी हो सकता है कि यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन होगी इन द फॉर्म लाइक कलर होगी। तो विदाउट अगर हायरार्की होगी तो इसको बोलते हैं सोशल डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि अगर आप लाइक हमारा यहाँ पे मिस्टर ए और बी है, इनके बीच कलर डिफरेंट है, लाइक ही इज़ ब्लैक एंड ही इज़ ब्राउन कलर, ब्लैक और ब्राउन कलर है। तो हम इस चीज़ को अगर हायरार्की में नहीं रखेंगे तो इसको हम बोलते हैं सोशल डिफरेंशिएशन, नहीं कि सोशल हायरार्की, ये आपको याद रखना होगा। इस तरह करके अगर हम यहाँ पे लाइक सेक्स की बात करें, बॉय एंड गर्ल, तो अगर इनके बीच हम इनको एज सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं मानेंगे या हायरार्की पे नहीं रखेंगे, ऑन इक्वल बेसिस पे हम इनको कंसिडर कर लेंगे, देन ये सोशल यहाँ पे आपको ये स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होगा, ये यहाँ पे आपको सोशल डिफरेंशिएशन होगी। क्योंकि आप सिर्फ डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ पे ये नाम आप देख लीजिए, जस्ट फॉर सोशल डिफरेंशिएशन, उसमें नाम ए को हम, या किसी का नाम अगर यहाँ पे किसी का नाम यहाँ पे होगा राहेल या किसी का नाम यहाँ पे होगा आरिफ, तो ये जस्ट किस चीज़ के लिए, हम रिकॉग्निशन के लिए, तो ये सोशल डिफरेंशिएशन है, ना कि ये हायर। इनकेस अगर हम बोलेंगे कि राहिल नाम इज सुपीरियर देन आरिफ, तो देन ओनली ये बन जाएगा आपका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो हम ये इस चीज़ को हम डिटेल से यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, आपको सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस या समझ आएगा, आपको यहाँ पे रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस कंसेप्ट को समझ लीजिए अच्छे से। तो इन शॉर्ट में अगर अब यहाँ पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को डिफाइन कर लूँगा, तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या हुआ फिर दोस्तों, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स कि यहाँ पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में आपको क्या होगा, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यहाँ पे एक तो रैंकिंग ऑफ ग्रुप होगी। जैसे मैंने बोला कि पहले ब्राह्मणज हैं, पहले ब्राह्मणज है, क्षत्रियाज है, वेश है और शूद्राज है। फर्स्ट ऑफ पहले नंबर पे क्या होगा यहाँ पे, ब्राह्मणज, तो ब्राह्मणज पहले नंबर पे हैं, फिर इसके बाद क्षत्रियाज, वेश और शूद्राज। तो इनको हम रैंकिंग करते हैं 1 2 ऐसे करके। रैंकिंग के बाद यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इनको हम हायरार्की देते हैं, क्योंकि पहले नंबर पे ये है तो हायरार्की है ये। तो जब हम किसी ग्रुप और इंडिविजुअल, यूजुअली हम ग्रुप को हायरार्की में रखेंगे, तो फिर बेस्ड ऑन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल रिवार्ड, जब उनको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल रिवार्ड मिलेगा लाइक वैल्यूज रेस्पेक्ट प्रेस्टीज पावर, तो यहाँ पे एग्जैक्ट ये फिट बैठता है, क्योंकि यहाँ पे इनको अलग अलग सा रेस्पेक्ट या प्रेस्टीज या सोशल रिवार्ड इसको हम बोलते हैं। जब अलग अलग इनका तो सोशल रिवार्ड ज़्यादा मिलता है ब्राह्मण से, उस सबसे कम तो शूद्राज को मिलता है, क्योंकि इनकी इज्जत कम होती है एज कम्पेयर टू ब्राह्मण। तो इस तरह करके जब यहाँ पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की डेफिनेशन आपको मिले, जब आपने नोटिस में आप डेफिनेशन लिखोगे तो सिर्फ ये लिखो कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रेफर्स टू द रैंकिंग ऑफ ग्रुप इन ए हायरार्की बेस्ड ऑन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल रिवार्ड। तो ये सोशल रिवार्ड क्या हो सकता है, वेल्थ भी हो सकती है, प्रेस्टीज है, रेस्पेक्ट, पावर। और ये सोशल जो स्ट्रैटिफिकेशन इज ए सोशल प्रोसेस, और इसमें 4 सब प्रोसेसेस होते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में अब 4 सब प्रोसेसेस होते हैं। 4 सब प्रोसेसेस आपको याद रखने होंगे। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में 4 सब प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे पहले बोला कि इसमें डिफरेंशिएशन जो होती है सब प्रोसेस में, जो पहला आता है आपका डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंस एग्जिस्ट सोशली एज वेल एज नेचुरली, जो मैंने आपको पहले ही बोला, नेचुरली या सोशली। और हर एक सोसाइटी में डिफरेंसेस होते हैं। तो चाहे आप फ्यूडल सोसाइटी, जैसे कार्ल मार्क्स ने हर एक सोसाइटी में डिफरेंसेस यहाँ पे हैव्स एंड हैव नॉट लिए हैं, तो कार्ल मार्क्स ने भी यही बोला कि ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये एनिशियन टाइम से, मतलब फ्रॉम फ्यूडल सोसाइटी टू कैपिटलिस्ट आज भी है, लिहाजा ये जो डिफरेंसेस हर एक सोसाइटी में होते हैं। तो पहला नंबर यहाँ पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में जो पहला सब प्रोसेस है, दैट इज योर डिफरेंशिएशन। जब यहाँ पे डिफरेंसेस आएगी देन ओनली यहाँ पे आगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का कंसेप्ट आएगा। तो उसके बाद जब ये डिफरेंसेस आएंगे उसके बाद आपका इवैल्यूएशन आएगा, सेकंड नंबर पे इवैल्यूएशन आएगा। दोस्तों जब यहाँ पे डिफरेंसेस के बाद आपका सेकंड नंबर पे इवैल्यूएशन आएगा, जब सोसाइटी इवैल्यूएट कर लेगा ये जो डिफरेंसेस होती है इन टर्म्स ऑफ पावर, प्रेस्टीज, रेस्पेक्ट। तो जैसे मैंने आपका यहाँ पे कास्ट का एग्जांपल दिया, ब्राह्मणस को
यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, ब्राह्मणों और शूद्रास के बीच डिफरेंसेस हैं। तो डिफरेंसेस जब हम यहाँ पे ये जो डिफरेंसेस होते हैं तो उनके बीच हम इवैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को ज़्यादा रिवार्ड मिलता है एज कम्पेयर टू शूद्रास। तो जब सोसाइटी इसको इवैल्यूएट कर लेगा तो ये आपका सेकंड यहाँ पे सब प्रोसेस है। इसी में जो इवैल्यूएशन में ही यहाँ पे कंसेप्ट आता है सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी। तो इवैल्यूएशन में ही आपका कंसेप्ट आता है, क्योंकि सोसाइटी इवैल्यूएट करता है ये जो ब्राह्मणस हैं दे आर सुपीरियर एज कम्पेयर टू शूद्रास। तो थर्ड नंबर पे जो सब प्रोसेस में आपका आता है, तो इसमें दोस्तों ये आपका आता है रैंकिंग। तो रैंकिंग यहाँ पे रैंकिंग जो होती है तीसरे नंबर पे आती है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में ये प्रोसेसेस होती हैं। थर्ड नंबर पे आपका यहाँ पे रैंकिंग करते हैं, क्योंकि अब मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो कास्ट है इसमें आपको 4 स्ट्रैटास मिलते हैं। तो ब्राह्मणस एक स्ट्रैटा है, क्षत्रियास, वैश्य और शूद्रास। तो ये जो 4 स्ट्रैटास होते हैं पहले इनके बीच डिफरेंस होती हैं, फिर सोसाइटी इनको इवैल्यूएट करता है, क्योंकि इवैल्यूएट इन टर्म्स ऑफ ब्राह्मण सुपीरियर देन शूद्रास। फिर उनको रैंकिंग करती हैं, ब्राह्मण पहले नंबर पे हैं, क्षत्रियास दूसरे नंबर पे हैं, वैश्य तीसरे नंबर पे हैं और चौथे नंबर पे यहाँ पे शूद्रास है। तो रैंकिंग जब होगी तो इस तरह करके यहाँ पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का जन्म होता है। तो लास्ट पे यहाँ पे रिवार्ड जो 4th नंबर पे होता है, दैट इज योर रिवार्ड। तो दोस्तों अल्टीमेटली ये स्ट्रैटिफिकेशन इसलिए होती है क्योंकि इनको अलग सा रिवार्ड मिलेगा। इस तरह करके यहाँ पे ब्राह्मणों का अलग सा रिवार्ड मिलता है, उनको अच्छा सा रिवार्ड मिलता है एज कम्पेयर टू द शूद्रास, या उनको रेस्पेक्ट अच्छा मिलता है। ब्राह्मणों को इन टर्म्स ऑफ अगर आप अगर हम यहाँ पे रिवार्ड ही कंसिडर कर लेंगे, ब्राह्मणों को एक सोशल रिवार्ड मिलता है दैट इज द रेस्पेक्ट। तो शूद्रास को वो रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का कंसेप्ट था, फर्स्टली यहाँ पे डिफरेंशिएशन होती है। डिफरेंशिएशन नेचुरल भी होती है, नेचुरल एज वेल एज मैन मेड। उस सेकंड पार्ट में आपका यहाँ पे आएगा इवैल्यूएशन लाइक सुपीरियर इन्फीरियर। और तीसरे नंबर पे आएगा रैंकिंग पहले नंबर पे कौन है, सेकंड थर्ड, इस लास्ट पे रिवार्ड आपको ये आपने कास्ट में मैंने आपको अच्छे से समझाया, क्योंकि कास्ट में आपको 4 स्ट्रैटास है। तो एक तो ब्राह्मणस होते हैं, ब्राह्मणस होते हैं, क्षत्रियास होते हैं, वैश्य और शूद्रास। तो ये 4 स्ट्रैटास है ब्रॉडली। तो इसको हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मानते हैं। और ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ये एक्चुअली कल्चरल और सोशल है। दोस्तों ये कल्चरल है, ये आर सोशल है। तो मान लीजिए लाइक हम यहाँ पे अगर आप यूएसए में आप देख लीजिए, यूएसए में तो वहाँ पे इक्वलिटी है, वहाँ पे ये कास्टिज्म नहीं है। तो लिहाजा इंडिया में ये कास्टिज्म चलता है, लिहाजा ये कल्चरल है। मीन्स इंडियन सोसाइटी में कल्चर ऐसा है कि हम ये कास्टिज्म स्टिल वी कंटिन्यू इट। यूएसए में ये कल्चरल इट इज़ नॉट प्रैक्टिस इन यूएसए। तो यूएसए में वहाँ पे ये कास्टिज्म नहीं है, लिहाजा ये सोशल और कल्चरल है। तो अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो स्ट्रैटास होती है, जैसे मैंने आपको स्ट्रैटास बोला, तो स्ट्रैटास इन द सेंस कि यहाँ पे पहले पे ब्राह्मणस था, क्षत्रियास था, वैश्य है और शूद्रास है। ये स्ट्रैटास है, 4 स्ट्रैटास है। तो ये जो स्ट्रैटास होते हैं ये इधर क्लोज्ड आर ओपन होंगे। तो ये जो स्ट्रैटास है लाइक अगर आपको क्षत्रियास से यहाँ पे जाना होगा ब्राह्मणस में, ये स्ट्रैटास कभी कभार क्लोज भी हो सकते हैं और ओपन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्लोज्ड है, मोर और लेस कास्ट इज क्लोज्ड, क्योंकि यहाँ पे ये बाई बार्न होता है। कोई अगर शूद्रास ब्राह्मण होगा या वेश होगा तो बाई बर्थ होगा, लिहाजा ये मतलब हार्डली ये इसमें बहुत सारी रिजिडिटी है। ऑल्दो देयर इज सम फ्लेक्सिबिलिटी और देयर इज एवेन्यूज, तो ऑल्दो वी कंसिडर इट कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज मोर रिजिड, ये क्लोज्ड है। बट एज कम्पेयर टू अगर हम यहाँ पे स्ट्रैटा देखेंगे, यहाँ पे तो 10th वाला स्ट्रैटा एक है, 12th ग्रेड वाला ग्रेजुएशन वाला एक है। तो यहाँ पे ये ओपन है, क्योंकि अगर 10th वाला ये जो 10th वाला स्टूडेंट है ये मेहनत कर लेगा, डेफिनेटली 12th में भी जाएगा। सॉरी, ये पहले ग्रेजुएशन फर्स्ट 10th और 12th। ये जो 10th वाला होगा तो 10th वाला अगर मेहनत कर लेगा तो 12th स्ट्रैटा में जाएगा। तो 12th वाला मेहनत कर लेगा तो ग्रेजुएशन स्ट्रैटा में जाएगा, क्योंकि ये ओपन है। इस तरह करके ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होगा या स्ट्रैटा होगा ये ओपन भी हो सकता है, क्लोज्ड भी हो सकता है। और क्लोज्ड में ये मोबिलिटी पॉसिबल नहीं है, जैसा कि मैंने आपको इंडियन कास्ट सिस्टम की एग्जाम्पल बताई है। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट था सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे इस बुक में भी इन्होंने यही लिखा है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में। तो हालांकि यहाँ पे अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसने दिया, तो जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाए हैं, लाइक जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का कैरेक्टर्स है इट इज सोशल। तो सोशल मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जब एक सोसाइटी किसी चीज़ को वैल्यू अटैच कर लेगा तो देन ओनली ये जो इनइक्वालिटी है ये आपका यहाँ पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बन जाएगा। तो मान लीजिए दोस्तों, लाइक अगर आप यहाँ पे 10th और 12th और ग्रेजुएशन वाले यहाँ पे स्टूडेंट हैं, तो ये एक यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन है। मान लीजिए अगर सोसाइटी का ये कंसेप्ट होगा कि जो 10th 12th लाइक उनको लग रहा है कि ये कुछ नहीं है, अगर सोसाइटी इसमें रेस्पेक्ट नहीं देगा तो डेफिनेटली ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन नहीं बनेगी, ये सोशल है। क्योंकि जब भी आप सोसाइटी में जाओगे, लाइक अगर किसी को यहाँ पे लाइक अगर आप किसी को यहाँ पे शादी करनी होगी तो डेफिनेटली जो सोसाइटी है पहले अगर वो यहाँ पे वेरीफाई कर लेगा कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो दैट मीन सोसाइटी जो है ये वैल्यू अटैच करता है इन चीज़ों को, क्वालिफिकेशन को। अगर सोसाइटी यहाँ पे वैल्यू अटैच नहीं कर लेगा तो ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होगी। तो वी कंसिडर इट सोशल डिफरेंशिएशन। उस टाइम हम इसको बोलेंगे कि एक सोशल डिफरेंशिएशन है, ना कि ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, क्योंकि वैल्यू इसमें अटैच नहीं किया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक सोशल है, ये आपको याद रखना होगा। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ये भी बोला कि जो सेक्स है इट इज़ नेचुरल, और ये जो जेंडर है इट इज़ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो अब ये इट इज़ एनिशेंट क्यों है? तो मैंने पहले ही बोला हर एक सोसाइटी में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन थी। लाइक कार्ल मार्क्स ने यहाँ पे ये फ्यूडल सोसाइटी थी, यहाँ पे
कैपिटलिस्टिक सोसाइटी थी, तो उसने भी यहाँ पे हर एक सोसाइटी में यहाँ पे सोशल स्लेवरी थी, यहाँ पे हर एक सोसाइटी में यहाँ पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन थी। तो यहाँ पे भी स्लेव सोसाइटी में एक तो यहाँ पे स्लेव क्लास था, मास्टर था, अलग अलग मास्टर था, फ्यूडल में भी था, यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड था अलग, कैपिटलिस्ट में था, यहाँ पे था हैव्स और हैव नॉटर्स। तो इस तरह करके, या लेबर और कैपिटलिस्ट क्लास, तो हर एक सोसाइटी में इसने ये पाया कि हर एक सोसाइटी में यहाँ पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। तो लिहाजा इट इज़ एनिशेंट, यानी ये एनिशेंट टाइम से ही यहाँ पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन थी। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बोला कि यूनिवर्सल भी है। यूनिवर्सल मीन हर एक सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आप देख पाओगे। लाइक यूएसए में क्लास बेसिस स्ट्रैटिफिकेशन है, इंडिया में कास्ट बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन है, या आप अगर यहाँ पे बाकी किसी और कंट्री में जाओगे, अफ्रीकन कंट्री में, वहाँ पे ट्राइब बेस्ड यहाँ पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। तो सम ट्राइब्स आर कंसिडर्ड सुपीरियर, अदर्स आर कंसिडर्ड इन्फीरियर, इस तरह करके ये यूनिवर्सल है। और डाइवर्स फार्म्स में है, वन मोर कैरेक्टरिस्टिक ये डाइवर्स फार्म्स में है। तो डाइवर्स फार्म्स इन द सेंस कि लाइक इंडियन सोसाइटी में है, यहाँ पे एक तो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स भी यहाँ पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कास्ट है, क्लास बेस्ड भी है, अच्छा क्वालिफिकेशन बेस्ड है, स्किल बेस्ड है। तो इस तरह करके ये डाइवर्स फार्म है यहाँ पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो दोस्तों ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी। तो बाकी यहाँ पे जो ऑरिजिन है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो ऑरिजिन है। तो ऑरिजिन यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट थोरिस्ट थे। तो यहाँ पे एक तो कार्ल मार्क्स था, तो इसने भी यहाँ पे जो यहाँ पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑरिजिन यहाँ पे उसने फ्रॉम फ्यूडल सोसाइटी टू स्लेव सोसाइटी, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, तो इनका मानना है कि यहाँ पे जो हर एक सोसाइटी डिवाइड थी, ये इनका मानना था यहाँ पे। तो इस तरह करके फंक्शनलिस्ट थ्योरी जो थी, तो इनका मानना है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज गुड फॉर सोसाइटी। क्योंकि ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना होगा कि उनका मानना है कि अगर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होगी तो सोसाइटी कांट वर्क एफिशिएंटली। क्योंकि यहाँ उनका मानना है कि अगर कोई यहाँ पे एग्रीकल्चर लेबर होगा, टीचर, लॉयर होगा, कोई ब्यूरोक्रेट होगा, पॉलिटिशियन होगा, जब ये स्ट्रैटिफिकेशन होगी तब जाके यहाँ पे सोसाइटी में ऑर्डर होगा, तब जाके सोसाइटी एफिशिएंटली यहाँ पे वर्क कर पाएगा। तो इनका मानना है ये फंक्शनल है। तो ये कुछ यहाँ पे फंक्शनलिस्ट थ्योरिस्ट्स हैं। तो इसमें डेविस एक तो यहाँ पे है, सोरोकिन है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि फंक्शनलिस्ट यहाँ पे डेविस हैं, यहाँ पे सोरोकिन है। और यहाँ पे साथ ही साथ थोड़ा एक कंसेप्ट है सोशल, यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन और सोशल मोबिलिटी। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मैंने पहले ही डिस्कस की। तो अब सोशल मोबिलिटी मीन्स कि अगर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और सोशल मोबिलिटी, लाइक इंडियन कास्ट सिस्टम में यहाँ पे सोशल मोबिलिटी नहीं है। तो मोबिलिटी इन द सेंस, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्राटाज है वो बिल्कुल रिजिड है या क्लोज्ड है, इसमें कोई भी यहाँ पे मोबिलाइजेशन का चांसेस ही नहीं है। तो बट क्लास, अगर आप क्लास की बात की जाए तो यहाँ पे मोबिलिटी की पॉसिबिलिटी है। तो किसी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन या स्ट्रेटाज में मोबिलिटी की पॉसिबल है, तो किसी में नहीं है। साथ ही साथ थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे हॉरिजेंटल, यहाँ पे और वर्टिकल, हॉरिजेंटल मोबिलिटी और वर्टिकल मोबिलिटी। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल, लाइक यहाँ पे जो इंडियन कास्ट सिस्टम है ये हो गया यहाँ पे सोशल मोबिलिटी, बट इट इज़ नॉट हॉरिजेंटल, इट इज़ वर्टिकल। इंडियन कास्ट सिस्टम, यहाँ पे ब्राह्मण होगा, यहाँ पे शूद्राज, यहाँ पे वैश्य होगा, यहाँ पे आपको वर्टिकली आप होना है। तो यहाँ पे अगर आप हॉरिजेंटल में, यहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल लेबर, तो अगर कोई एग्रीकल्चर लेबर अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम के लिए गया, तो दैट मीन्स इसकी मोबिलिटी होगी, बट ये हॉरिजेंटल हो गई। इसमें कुछ इसका रेस्पेक्ट या कुछ और रिवार्ड ज़्यादा मिलना यहाँ पे नहीं है, बट यहाँ पे है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैंने अपने कुछ नोट्स यहाँ पे रखे हैं। तो अगर आपको यहाँ पे भी कुछ फ़ायदा मिलेगा तो यहाँ पे आप इनके, या इग्नो का यहाँ पे है, हॉर्लम्बस का है, तो मैंने यहाँ पे कंपाइल कर लिया अपनी नोटबुक से, ये यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया। अगर आपको ये फ्रूटफुल लगा तो आप अपनी नोटबुक से इससे भी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पास करके आप यहाँ पे देख लीजिए। तो ये यहाँ पे मैंने रखा है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। तो अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप अपनी नोटबुक में इसको ऐड कर लीजिए। दोस्तों एंड पे मैं आपको यही बताऊंगा कि लिमिटेड टाइम है, लिहाजा मैं जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे पीडीएफ बनाने का या प्रेजेंटेशन बनाने का टाइम तो ज़्यादा नहीं है। लिहाजा मैं कोशिश करता हूँ कि बुक से मैं इसको पीडीएफ बनाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक कंसेप्ट, सॉलिड कंसेप्ट होना चाहिए, तब जाके आपको एग्जाम में यहाँ पे एक तो आपका सिंपल लगेगा कि जब भी ऑब्जेक्टिव्स आएंगे आपको अच्छे से आएंगे। तो स्टे कनेक्ट विद मी। और साथ ही साथ अगर कुछ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको कुछ क्वेरी वगैरह होगी तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और बाकी अगर इंप्रूवमेंट करने की कोई यहाँ पे चांसेस हैं तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर